हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोर पर। तो सबसे पहले कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कान्हा जी के लिए 7 नंबर कान्हा जी के लिए रुमाल में से ड्रेस बनाएंगे। सिर्फ 2 रुमाल की मदद से आज हम यहाँ पे कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे, साथ में हम कैप भी बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा। उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बनाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक का इस तरीके से रुमाल ले रखा है। तो इसके एक कोने में यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। यहाँ पे चौड़ाई है 9.5 इंच और लंबाई भी उतनी ही है। तो बिल्कुल चौकोर में इस तरीके से ये रुमाल है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से रखेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और फिर यहाँ पे निशान लगाएंगे इंची टिप की मदद से। तो ये जो हम पट्टी निकाल रहे हैं उसी में हमें इस फ्लावर को निकालना है, इसे कट नहीं करना है। तो यहाँ पे 3.5 इंच इस तरीके से हम लंबाई लेंगे, पूरा इसे सीधा करके यहीं से इसे कट कर देंगे। तो इसे कट कर लेते हैं। तो जो पट्टी बची है उसे अलग रख लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमने दूसरा रुमाल लिया है इसी कलर में। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहीं से इसे कट कर देंगे। तो इसे भी हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से हमारी 4 पट्टी बनके तैयार हो गई हैं। अब हमें इनको एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इन्हें उल्टा रख के सिलेंगे। इस तरीके से रखेंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे, फिर इस वाले कोने को लेंगे और दूसरी पट्टी लगाएंगे इस पर। फिर इसके इस कोने को लेंगे, फिर इस पर ये चौथी पट्टी लगा के इसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। पूरी एक पट्टी बनके यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और आपको दिख ही रही होगी। यहाँ पे बिल्कुल एक लंबी पट्टी बनके तैयार हो गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से अब इसकी चुन्नट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें पतली पतली चुन्नटें लगानी है। तो पहले मैं चुन्नटें लगा देती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे गाइस आपको दिख ही रहा होगा, चुन्नट जो है हमने लगा दी है। अब मैं कमर की लंबाई आपको नाप के बता देती हूँ। तो यहाँ पे कमर की लंबाई जो है वो 8 इंच चुन्नट लगने के बाद रह गई है। तो कुछ इस तरीके से ये बनने के बाद आएगी बात में। अभी हम ऊपर की चोली के लिए इस तरीके से जो हमारी एक्स्ट्रा बची हुई थी पट्टी दोनों रुमाल में से उन्हें लेंगे। अभी इनको आधा इस तरीके से सिलेंगे, पहले बाद में सिलेंगे, पहले इसे कट कर लेते हैं हम। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया। तो पट्टी पहले इस तरीके से मोड़ लेंगे दोनों पट्टियों को एक तरफ से। तो यहाँ पे हमने दोनों को एक एक तरफ से इस तरीके से मोड़ लिया है और मोड़ के सिलाई लगा दी है। तो यहाँ आपको लंबाई चौड़ाई दिख ही रही होगी। इस तरीके से हमने लंबाई चौड़ाई ली है। सबसे पहले इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इसे और 4 इंच पे निशान लगा के ये बस 4 इंच पे निशान लगाया और यहीं तक हमें सिलाई लगानी है। इस पर 3.5 इंच 3.5 इंच यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे गाइस हमने 3.5 इंच पे सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे इस तरीके से हमें लेस लगानी है। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप इसे यहाँ से मोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाइट कलर की कॉटन वाली लेस थी तो मैं इसी को लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लेस लगा दी है। अब इसको इस तरीके से उल्टा मोड़ेंगे और यहाँ से फिटिंग लगाएंगे हल्की सी। 2 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे फिटिंग लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे सीधा करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये हाफ बाजू की चोली हमारी बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से कुछ इस तरीके से ये बनने के बाद लग रही है। अब इसे हम इसके साथ जॉइंट करेंगे। तो हमें यहाँ से इस तरीके से कोना लेना है इसका और पूरा इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर इसे सिल देना है।
तो पहले मैं सिल लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ इस ड्रेस को। तो ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे जॉइंट करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी ड्रेस लग रही है और बहुत ही प्यारी है, हाफ बाजू की ड्रेस। अब यहाँ पे कैप बनाएंगे। कैप के लिए मैंने तीसरी रुमाल में से मेरा थोड़ा सा फैब्रिक बचा था वो है, तो यहाँ पे चौड़ाई है 3.5 इंच और लंबाई है 6.5 इंच। तो यहाँ पे सिलाई लगा देंगे हम। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है गाइस। अब इसे इस तरीके से सुई धागे की मदद से ऊपर से सिलाएंगे। तो ऊपर से हल्का हल्का इसे इस तरीके से सुई धागे की मदद से सिल देंगे। तो यहाँ पे चौड़ी चौड़ी सिलाई लगाएंगे हम ताकि खींचने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे अब इसे खींचते हुए धागे को इस तरीके से राउंड राउंड करना है हमें। फिर यहाँ पर टाँका लगा के इसे कंप्लीट करेंगे और ऊपर हल्का सा जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे कट कर देंगे। तो इसे भी कट कर लेते हैं ऊपर से हल्के से कपड़े को। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा कैप भी तैयार हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने ये अलग से 2 लूप बना के रखी थी इस तरीके से। तो इसे इस तरीके से हम ऊपर लगा देंगे। थोड़ा एनिमल के जो कान वगैरह होते हैं उसके जैसे ये लगेगा। तो यहाँ पे हमने ये लगा के ऊपर एक बटन लगा दिया। कैसी लगी ड्रेस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिएगा। इसके साथ ही गाइस राधे राधे। जय